क्या आप भी कभी महसूस करते हैं कि जिंदगी में जितना हम कुछ पाना चाहते हैं, उतना ही उससे दूर हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका ईगो आपको हमेशा गलत रास्ते पर ले जाता है और आप खुद को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि असली शांति पाने के लिए हमें अपनी सोच और ईगो से कैसे बाहर निकलना चाहिए? आज हम बात करेंगे डॉक्टर मार्क एप्स्टीन की किताब एडवाइस नॉट गिवन के बारे में, जो यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारे ईगो ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। ये किताब हमें दिखाती है कि हम जब तक अपने ईगो को समझकर उससे बाहर नहीं निकलते, तब तक हम कभी भी असली शांति नहीं पा सकते। डॉक्टर एप्स्टीन, जो एक प्रमुख मनोचिकित्सक हैं, हमें बताते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सच्ची शांति चाहिए, तो हमें अपने ईगो के जाल से बाहर निकलना होगा। ये किताब न सिर्फ हमें अपने ईगो को समझने का तरीका देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी यही रास्ता तलाश रहे हैं, तो द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपका ईगो आपको अपनी असली शक्ति से दूर रख रहा है, ताकि हम साथ मिलकर इसे बदल सकें। हर इंसान अपनी जिंदगी को एक खास नजरिए से देखता है। ये नजरिया हमारे अनुभवों, विश्वासों और समाज द्वारा बनाए गए ढांचे से बनता है। लेकिन क्या ये नजरिया हमेशा सच्चाई को दिखाता है? शायद नहीं। डॉक्टर मार्क एप्स्टीन की किताब एडवाइस नॉट गिवन का पहला अध्याय सही दृष्टिकोण इसी बात को गहराई से समझाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम दुनिया को उस रूप में नहीं देख पाते जैसी वह वास्तव में है। हम उसे अपने डर, उम्मीदों और अतीत के अनुभवों के चश्मे से देखते हैं, और जब हमारा दृष्टिकोण ही साफ नहीं होता, तो हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी पूरी जिंदगी भ्रम से भरी होती है। डॉ एप्स्टीन बताते हैं कि सही दृष्टिकोण का मतलब है सच को वैसे ही देखना जैसा वह है, न कि जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पूरी तरह से अलग इंसान बनना है, बल्कि हमें बस यह समझना है कि हमारी सोच हमेशा सही नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। हमारा ईगो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम अलग हैं, खास हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन जब हम इस ईगो के जाल में फंस जाते हैं, तब हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। सही दृष्टिकोण पाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम सब एक जैसे हैं, दर्द, डर, खुशी और संघर्ष में। हम जब किसी को दोष देते हैं, जब किसी बात पर जिद पकड़ लेते हैं, या जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, तब यह ईगो ही बोल रहा होता है। लेकिन सही दृष्टिकोण तब आता है जब हम इस ईगो को पहचानते हैं और उसके प्रभाव से खुद को अलग करने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि हम दूसरों को उनकी कमियों के साथ स्वीकारें और खुद को भी एक यात्रा पर समझें, ना कि एक परफेक्ट इंसान के रूप में। डॉ एप्स्टीन हमें यह भी समझाते हैं कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है, रिश्ते, काम, शरीर, सोच, भावनाएं। लेकिन जब हम इन बदलावों को समझने की बजाय उनसे लड़ते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। सही दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं कि दुख नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब है कि हम दुख को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है, एक हिस्सा जिंदगी का जो आता है और चला जाता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि हमें अपनी धारणाओं पर शक करना सीखना चाहिए। हर विचार जो हमारे मन में आता है वो सच नहीं होता, और हर भावना जो हम महसूस करते हैं वो हमेशा सही दिशा में नहीं होती। हमें खुद को थोड़ा सा पीछे खींच कर देखना होता है, जैसे कोई दर्शक जो मंच पर चल रही कहानी को देख रहा हो। यही अभ्यास हमें सही दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। डॉ एप्स्टीन का मानना है कि जब हम अपनी सोच को साफ करना शुरू करते हैं, तो हमें न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझने की ताकत मिलती है, बल्कि हम खुद को भी एक नए रूप में देखने लगते हैं। हमें पता चलता है कि जिंदगी में कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और यही सच्चाई हमें आजाद करती है। हम दूसरों की आलोचना करना छोड़ देते हैं, हम हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत से बाहर निकल आते हैं, और हम खुद को एक गहरी, स्थायी शांति के करीब पाते हैं। यही है सही दृष्टिकोण, खुद को और इस दुनिया को बिना रंग चढ़ाए हुए देखना, बिना ईगो, बिना भ्रम और बिना जजमेंट के। जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी का अनुभव धीरे धीरे बदलने लगता है। तब हम लड़ाई नहीं करते, हम समझते हैं। तब हम छिपते नहीं, स्वीकार करते हैं। और यही बदलाव हमारी आत्मा की गहराई में शांति लाता है।
हमारी जिंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे इरादे क्या हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई संकल्प होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे संकल्प हमेशा स्पष्ट, सच्चे और करुणा से भरे होते हैं? डॉक्टर मार्क एप्स्टाइन की किताब एडवाइस नॉट गिवन का दूसरा अध्याय सही संकल्प हमें यही सिखाने की कोशिश करता है कि केवल सही काम करना ही काफी नहीं, बल्कि वो काम किस भावना और इरादे से किया जा रहा है, वही असली फर्क पैदा करता है। हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे दिन गुजारते हैं। सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं और कभी-कभी अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते जाते हैं। लेकिन जब हम थमकर पूछते हैं, मैं यह क्यों कर रहा हूं, संकल्प, हम अपने संकल्पों को ततुलाने लगते हैं। सही संकल्प का मतलब है भीतर से उठी वो भावना जो ही खुद के और दूसरों के भले की दिशा में ले जाए। और ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ये तो छोटे छोटे फैसलों में छुपा होता है। जैसे किसी को जवाब देने से पहले एक पल रुकना, किसी से बात करते वक्त विनम्रता रखना, या अपने लक्ष्य को किसी की कीमत पर हासिल न करने का इरादा। डॉ एप्स्टीन इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे संकल्पों को सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित करती है वो है हमारा ईगो। ईगो हमें दिखाता है कि हम खुद को कितना ऊंचा समझते हैं, हम दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं और हम कितनी बार यह सोचते हैं कि हमारी ही सोच सबसे सही है। लेकिन जब हमारा इरादा इस ईगो से बनता है तो उसमें करुणा नहीं होती, उसमें सिर्फ खुद के फायदे की तलाश होती है। और ऐसा संकल्प हमें अंत में खाली ही महसूस कराता है। सही संकल्प का अभ्यास करना एक भीतरी क्रांति की तरह है। यह हमें अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है। क्या हम किसी से इसलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए? क्या हम मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तारीफ चाहिए? क्या हम जिंदगी के फैसले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डर हमें पीछे से धकेल रहा है? जब हम इन सवालों का सामना करते हैं तो हमें अपने संकल्पों की असली शक्ल दिखती है और तभी बदलाव शुरू होता है। सही संकल्प 3 प्रमुख गुणों पर टिका होता है: त्याग, करुणा और अहिंसा। त्याग का मतलब है अपने स्वार्थ से ऊपर उठना। करुणा का मतलब है दूसरों के दर्द को समझकर वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। और अहिंसा का अर्थ है न केवल किसी को शारीरिक रूप से हानि न पहुंचाना, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से भी किसी को चोट न देना। यह आसान नहीं होता क्योंकि हमारा मन आदतन आलोचना करता है, तुलना करता है और अधिकार जताता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे इन प्रवृत्तियों को पहचानने लगते हैं तब सही संकल्प की शुरुआत होती है। डॉ एप्स्टीन यह भी बताते हैं कि सही इरादा रखने का मतलब यह नहीं कि हम तुरंत संत बन जाएंगे। इसका मतलब है हर दिन, हर क्षण अपने भीतर झांकना और यह परखना कि हमारी मंशा क्या है। अगर हम गुस्से में हैं तो हम खुद से पूछें, क्या मैं अभी प्रतिक्रिया दे रहा हूं या समझदारी से काम ले रहा हूं? अगर हम किसी से कुछ चाहते हैं तो खुद से पूछें, क्या मेरा इरादा सच्चा है या सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित? जब हम यह अभ्यास करते हैं तब हमारे भीतर एक स्थिरता आने लगती है। हम भावनाओं में बहना छोड़ देते हैं और उनके पीछे छुपे इरादों को देख पाते हैं। तब हमें यह समझ में आने लगता है कि सही संकल्प सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी एक उपहार है। इससे हमें एक ऐसी मानसिक शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। सही संकल्प का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह हमें हमारे मूल भाव से जोड़ता है, उस जगह से जहां से सच्चा प्रेम, दया और समझदारी निकलती है। जब हमारा हर इरादा इस गहराई से निकले, तब हमारा जीवन न सिर्फ बेहतर होता है, बल्कि हम खुद भी पहले से ज्यादा सच्चे और सहज हो जाते हैं। यही तो है असली आजादी, जब हम जानबूझकर, ईमानदारी से और पूरे दिल से जीना शुरू कर देते हैं। हम जो बोलते हैं वो केवल शब्द नहीं होते, वे विचारों का रूप, भावनाओं का प्रतिबिंब और रिश्तों की दिशा तय करने वाली ताकत होते हैं। डॉक्टर मार्क एप्स्टीन की किताब एडवाइस नॉट गिवन में सही वचन का विचार हमें यह समझाने के लिए है कि हमारी बातें हमारे आत्मिक और मानसिक विकास का दर्पण होती हैं। सही वचन का अभ्यास कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक अंदरूनी जागरूकता है जो हमें हर शब्द से पहले सोचने की शक्ति देती है। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? और क्या यह करुणा से कहा गया है? हम रोज सैकड़ों बातें करते हैं, किसी से शिकायत, किसी की आलोचना,
गॉसिप या कभी मजाक के नाम पर तीखे शब्द। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि ये बातें दूसरों पर क्या असर डाल रही हैं और सबसे ज्यादा हमारे अपने मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम गलत बोलते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो हमारे भीतर एक हल्का सा बोझ बनता है, एक बेचैनी जो धीरे धीरे हमारे मन को अस्थिर कर देती है। डॉक्टर एप्स्टीन हमें याद दिलाते हैं कि सही वचन का अभ्यास केवल बाहरी रिश्तों को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि अंदर की शांति के लिए भी जरूरी है। बुद्ध ने कहा था कि सही वचन का अर्थ है सत्य बोलना, प्रिय बोलना और समय व स्थिति के अनुसार बोलना। लेकिन यह सब सुनने में जितना सरल लगता है, व्यवहार में उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। कभी कभी हम अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं, कभी गुस्से में आकर कटुता से बोलते हैं और कभी दूसरों की गैरहाजिरी में उनके बारे में बातें कर लेते हैं। और हर बार जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने ही भीतर एक द्वंद्व पैदा कर लेते हैं। सही वचन का अभ्यास इस द्वंद्व को खत्म करता है। यह हमें ईमानदारी, समझदारी और करुणा की ओर ले जाता है। इस अध्याय में डॉक्टर एप्स्टीन बताते हैं कि माइंडफुलनेस यानी सजगता ही सही वचन की पहली सीढ़ी है। अगर हम अपने बोलने से पहले एक क्षण ठहर सकें, तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। हम सोच सकते हैं कि क्या यह बोलना जरूरी है, क्या इससे किसी को फायदा होगा, क्या इससे किसी को चोट तो नहीं पहुंचेगी। और अगर इन सवालों के जवाब संतुलित हों, तभी हमें बोलना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारी बातें प्रभावशाली बनती हैं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी भरोसा और स्थिरता बढ़ती है। वह यह भी समझाते हैं कि कभी कभी चुप रहना भी सही वचन का ही हिस्सा होता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर विषय पर राय जाहिर करना भी समझदारी नहीं होती। चुप्पी में भी एक शक्ति होती है, वह शक्ति जो आत्मनियंत्रण से आती है। जब हम इस चुप्पी को सही तरीके से साध लेते हैं, तब हमारा मन भी शांत होता है और हम दूसरों की बात को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। डॉक्टर एप्स्टीन का यह दृष्टिकोण हमें यह भी बताता है कि सही वचन का अभ्यास केवल बाहरी संवाद तक सीमित नहीं है। हम अपने आप से क्या बातें करते हैं, वो भी उतना ही मायने रखती हैं। अगर हम हर वक्त खुद को कोसते हैं, खुद की आलोचना करते हैं या डर से भरी बातें दोहराते हैं, तो यह भी एक तरह का गलत वचन है जो हम अपने ही मन के साथ कर रहे होते हैं। इसीलिए सही वचन का अर्थ है खुद से और दूसरों से वैसा संवाद करना जो सच्चा, दयालु और जागरूक हो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शब्दों में एक गहरा बल होता है। वे या तो जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। वे या तो उपचार दे सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। सही वचन का रास्ता अपनाना यानी अपने शब्दों को प्रेम और समझ की भाषा में ढालना। यह कोई एक दिन में बदलने वाली आदत नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ी सजगता, थोड़ा विराम और थोड़ा करुणा जोड़ते हुए हम एक नई भाषा गढ़ सकते हैं, जो न केवल सुनने वाले को सुकून दे, बल्कि बोलने वाले को भी। जब हम सही वचन का अभ्यास करते हैं, तो हम केवल अच्छा बोलना नहीं सीखते, बल्कि हम अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ते हैं जहां हर बातचीत एक पुल बनती है। एक ऐसा पुल जो हमें अपने भीतर की सच्चाई और दूसरों की संवेदनाओं से जोड़ता है। यही वह कला है जो मनुष्य को शब्दों से आत्मा तक पहुंचने की राह दिखाती है। हम जो करते हैं वे सिर्फ क्रियाएं नहीं होती, वे हमारे इरादों, सोच और हमारी चेतना का विस्तार होती हैं। डॉक्टर मार्क एप्स्टीन की किताब एडवाइस नॉट गिवन में सही क्रिया का विचार इस बात की याद दिलाता है कि हमारा हर एक कार्य हमारे अंदर की मनोस्थिति को दर्शाता है, और यही क्रिया अगर सजगता और करुणा से भरी हो, तो हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। सही क्रिया का अर्थ केवल नैतिक या धार्मिक नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की सच्चाई के साथ जुड़कर जीने की कला है। हम दिन भर अनगिनत काम करते हैं, कुछ सोच समझकर और बहुत कुछ आदत या जल्दबाजी में। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमारी क्रियाएं किस दिशा में जा रही हैं? क्या हम जो कर रहे हैं उससे किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या हमारे कर्म उस शांति की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तलाश हमें हर दिन रहती है? डॉक्टर एप्स्टीन बताते हैं कि सही क्रिया का मतलब है ऐसे काम करना जो हिंसा से मुक्त हों, झूठ से दूर हों और दूसरों के अधिकारों और भावनाओं का सम्मान करें। बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताए हैं, उनमें सही क्रिया को इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि यह हमारी आत्मा की ईमानदारी को जमीन पर उतारने का माध्यम है। केवल सोच लेने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि हम उसे जीना शुरू ना करें। सही क्रिया का पहला पहलू है अहिंसा। इसका मतलब केवल किसी को शारीरिक रूप से नुकसान न पहुंचाना नहीं है,
बल्कि यह भी कि हम किसी को अपने शब्दों, इरादों या व्यवहार से भी चोट न पहुंचाएं। कभी कभी हमारी छोटी सी लापरवाही किसी के लिए गहरा दर्द बन जाती है। इसलिए हर कार्य के पहले सजगता जरूरी है। एक छोटा सा ठहराव जहां हम खुद से पूछ सकें, क्या यह सही है? डॉक्टर एप्स्टीन इस अध्याय में यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सही क्रिया का अभ्यास हमारे अंदर छिपे उस हिस्से को उजागर करता है जो वास्तव में शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। जब हम दूसरों के प्रति ईमानदार होते हैं, उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और अपने फायदे की जगह सामूहिक भलाई की सोचते हैं, तो हमारे कर्म भी उसी दिशा में ढलते हैं। यह कोई कठिन नियम नहीं, बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली आदत है, जिसमें हर दिन हम थोड़ा और सचेत होते हैं, थोड़ा और करुणामय। सही क्रिया में यह भी शामिल है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। क्या हम अपने कार्य को श्रद्धा से करते हैं? क्या हम किसी का भरोसा तो नहीं तोड़ते? क्या हम अपने आसपास के लोगों के लिए भरोसेमंद हैं? डॉक्टर एप्स्टीन बार बार हमें हमारे भीतर के ईगो से बाहर निकलने की बात कहते हैं, वो अहंकार जो हर समय बस अपने हित की सोचता है। सही क्रिया हमें यह सिखाती है कि वास्तविक संतोष तब आता है जब हम अपने कामों से दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं। इसके अलावा यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि सही क्रिया का संबंध केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की नीयत से भी है। अगर हमारा उद्देश्य साफ है, अगर हमारा इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, तो हम गलतियों से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा इरादा ही स्वार्थ और छल से भरा है, तो सबसे अच्छे दिखने वाले काम भी अंदर से खोखले होते हैं। डॉक्टर एप्स्टीन इसे इनर अलाइनमेंट कहते हैं, यानी हमारा मन, हमारा दिल और हमारी क्रिया एक दिशा में होनी चाहिए। अंत में सही क्रिया का अभ्यास हमें धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाता है जहां जीवन केवल कुछ हासिल करने का संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि हर काम एक सेवा बन जाता है। खुद की आत्मा की सेवा और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की सेवा। जब हम सजग होकर करुणा से और सच्चाई से कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। ऐसी ऊर्जा जो शांति लाती है, स्थिरता लाती है और जीवन को अर्थ से भर देती है। यही सही क्रिया की ताकत है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाती है और बाहर की दुनिया में हमारी उपस्थिति को एक सच्चे बदलाव की तरह अनुभव कराती है। हम जो काम करते हैं उससे सिर्फ हमारी जेब नहीं भरती, बल्कि वो हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे रिश्तों को भी आकार देता है। सही आजीविका का मतलब है ऐसा जीवन यापन करना जो न सिर्फ हमें सम्मानजनक रूप से जीने का साधन दे, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सके। मार्क एप्स्टाइन की किताब एडवाइस नॉट गिवन में यह विचार बहुत गहराई से उभरता है कि हमारा पेशा, हमारा काम, हमारी पूरी जीवन दृष्टि को कैसे प्रभावित करता है। जब हम अपने काम को केवल पैसे या स्टेटस का जरिया समझते हैं, तो हम धीरे धीरे भीतर से खोखले होने लगते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे कार्य में संलग्न होते हैं जो हमारे मूल्यों के साथ मेल खाता है, तब काम एक साधना बन जाता है। बुद्ध ने जब सही आजीविका की बात की थी, तो उनका इशारा सिर्फ हिंसक या अनैतिक व्यवसायों से दूर रहने की ओर नहीं था। यह एक आह्वान था कि हम खुद से पूछें, क्या मेरा काम मेरी अंतरात्मा को शांति देता है? क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या मैं सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में अपने अंदर की करुणा और नैतिकता को पीछे छोड़ रहा हूं? डॉक्टर एप्स्टीन इस अध्याय में हमें आम जीवन के उदाहरणों के जरिए यह समझाते हैं कि कैसे हम अनजाने में ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जो बाहर से सही दिखते हैं, लेकिन भीतर से हमें खोखला करते रहते हैं। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे यह सवाल और गहरा होता जाता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या यह काम सिर्फ मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है या मेरे जीवन को अर्थ भी दे रहा है? डॉक्टर एप्स्टीन ये बताते हैं कि सही आजीविका का मतलब केवल ये नहीं कि आप डॉक्टर, टीचर या समाज सेवी ही बने। इसका असली मतलब है आप जो भी करें उसमें आपकी ईमानदारी, सजगता और संवेदनशीलता झलके। यह संभव है कि आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करें, लेकिन फिर भी अपने फैसलों और नियत में सजग रहकर एक नैतिक जीवन जी सकें। सही आजीविका हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल उपभोक्ता या कर्मचारी नहीं हैं, हम एक बड़े सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हैं। हमारी कमाई, हमारा समय, हमारा प्रभाव, ये सब किसी न किसी रूप में समाज पर असर डालते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने काम को एक बड़े दृष्टिकोण से देखें।
क्या हम जो कर रहे हैं उससे दुनिया थोड़ी बेहतर हो रही है, या हम बस किसी मशीन का पुर्जा बनकर जीवन के मायने खोते जा रहे हैं? डॉक्टर एप्स्टीन इस बात को बड़ी कोमलता से सामने लाते हैं कि बहुत बार हम अपने करियर या काम से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे भीतर से होती है। जब हम अपने काम को केवल एक बोझ की तरह देखना बंद करके उसमें अर्थ तलाशते हैं, तो धीरे धीरे वो काम भी हमारे लिए एक साधना बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो भी यह सजगता हमें धीरे धीरे बेहतर विकल्प की ओर ले जाती है। यह अध्याय इस बात को भी स्पष्ट करता है कि सही आजीविका का मतलब त्याग या गरीबी नहीं है। यह तो बस एक आंतरिक ईमानदारी है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे मूल्य से मेल खाता है। चाहे वो दुकान चलाना हो, लेख लिखना हो, प्रोजेक्ट मैनेज करना हो या स्टार्टअप बनाना, अगर उसमें करुणा, ईमानदारी और सजगता है तो वो सही आजीविका ही है। अंत में डॉक्टर एप्स्टीन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या हम अपने काम से केवल पैसा बना रहे हैं या एक जिम्मेदार, संवेदनशील और सजग जीवन भी जी रहे हैं। सही आजीविका कोई बाहर से आने वाला नियम नहीं है, बल्कि यह एक अंदर से निकलने वाली पुकार है कि हम वही करें जो हमारे और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो न केवल हम संतुष्ट महसूस करते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी थोड़ा और शांत, थोड़ा और सुंदर हो जाती है। मनुष्य का मन एक जंगल की तरह होता है, जहां सकारात्मक सोच, करुणा और धैर्य जैसे पेड़ भी होते हैं, और साथ ही लालच, क्रोध और भ्रम की कांटेदार झाड़ियां भी। इस जंगल को दिशा देने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वही सही प्रयास कहलाती है। डॉक्टर मार्क एप्स्टाइन की किताब एडवाइस नॉट गिवन इस विचार को बड़ी खूबसूरती से हमारे जीवन से जोड़ती है। वह बताते हैं कि सही प्रयास का मतलब है हम अपने अंदर चल रही मानसिक गतिविधियों को समझें और जानबूझकर उन भावनाओं को पोषण दें जो हमें भीतर से शांति, समझ और स्थिरता की ओर ले जाए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें एक सच्चे, संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। बहुत बार हम बिना सोचे समझे बस प्रतिक्रिया करते हैं। गुस्सा आता है तो झगड़ पड़ते हैं, डर लगता है तो भाग जाते हैं, दुख होता है तो खुद को दोष देने लगते हैं। ये सब आदतें बन जाती हैं, अनजाने में, असजग रूप से। सही प्रयास का मतलब है कि हम इस गफलत की नींद से जागें। हम यह तय करें कि कौन से विचार और भावनाएं हमें ऊपर उठा रहे हैं और कौन से हमें नीचे गिरा रहे हैं। और जब यह समझ आ जाती है, तो फिर शुरू होता है सही प्रयास, वो सतत मेहनत जो हमें अपने पुराने पैटर्न से मुक्त करती है और एक नए, बेहतर जीवन की ओर ले जाती है। डॉक्टर एप्स्टीन बताते हैं कि सही प्रयास का पहला कदम होता है नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बढ़ने से रोकना। जैसे ही कोई ईर्ष्या, क्रोध या लोभ का बीज मन में जन्म ले, हम सजग हो जाएं और उसे पनपने से रोकें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई माली खरपतवार को बढ़ने से पहले ही उखाड़ देता है ताकि बाग का सौंदर्य बचा रहे। इसके बाद आता है वो प्रयास जहां पहले से मौजूद नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे हटाया जाता है। इसमें समय लगता है क्योंकि हमारी आदतें गहरी होती हैं, लेकिन सजगता के साथ यह मुमकिन होता है। सही प्रयास का अगला चरण होता है सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को जन्म देना। करुणा, धैर्य, विश्वास, संतोष, ये सब हमारे भीतर पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन ध्यान और अभ्यास के जरिए हम इन्हें उभार सकते हैं। जैसे किसी दीपक की लौ को हवा से बचाकर हम जलाए रखते हैं, वैसे ही सही प्रयास से हम इन भावनाओं को मजबूत बनाते हैं। और अंत में यह प्रयास उन सकारात्मक अवस्थाओं को बनाए रखने में मदद करता है जो पहले से हमारे भीतर हैं। जब हम खुशी, शांति या संतुलन महसूस करते हैं, तो उसे यूं ही बह जाने न दें, बल्कि उसमें और गहराई लाएं, उसे और टिकाऊ बनाएं। डॉक्टर एप्स्टीन हमें यह भी समझाते हैं कि सही प्रयास का मतलब हर वक्त खुद से लड़ना नहीं है। यह कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि एक सौम्य लेकिन दृढ़ निर्णय है कि हम अपने जीवन को संयोग पर नहीं छोड़ेंगे। हम उसे सजगता और समझदारी से जिएंगे। सही प्रयास एक आंतरिक साहस है, अपने डर, आदतों और भ्रम को स्वीकार करने का और फिर उनसे ऊपर उठने का। यह प्रयास केवल बाहरी सफलताओं की बात नहीं करता, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने की बात करता है। जब हम अपने भीतर की दुनिया पर सही प्रयास के साथ ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, हमारे रिश्ते गहरे होते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा आती है।
यह बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर छोटे प्रयास का असर होता है। हर बार जब हम अपने गुस्से पर काबू पाते हैं, हर बार जब हम किसी की मदद करते हैं, हर बार जब हम खुद को दोष देने की जगह स्वीकार करते हैं, हम सही प्रयास के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एप्स्टेन यही दिखाते हैं कि सही प्रयास एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है। इसमें गिरना भी होगा, थकना भी होगा, लेकिन अगर मन में दृढ़ता है तो हम फिर उठ खड़े होते हैं। यही सच्चा प्रयास है, बिना हार माने, बिना थके, अपने भीतर की संभावनाओं को उजागर करना। जब हम इस ऊर्जा के साथ जीवन जीते हैं तो हम केवल सफल नहीं होते, हम संपूर्ण बनते हैं। हर दिन हम इतने शोर, भाग दौड़ और उलझनों में फंसे रहते हैं कि खुद की सांसों की आवाज तक सुनना मुश्किल हो जाता है। हम मशीन की तरह चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह से मौजूद होते हैं। डॉक्टर मार्क एप्स्टीन की किताब एडवाइस नॉट गिवन इसी गैर मौजूदगी के खिलाफ आवाज उठाती है। वो कहते हैं कि सही ध्यान यानी राइट माइंडफुलनेस केवल ध्यान लगाने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन को बदलने की एक कला है। यह उस खामोशी को सुनने की ताकत देता है जो हर पल हमारे भीतर मौजूद है। सही ध्यान का मतलब है हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाना खा रहे हों, न कि फोन देख रहे हों या भविष्य की चिंता में खोए हों। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो वाकई उसे सुने, न कि केवल जवाब देने की तैयारी कर रहे हों। माइंडफुलनेस का मतलब है हर क्रिया में पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना उसे जज किए, बिना कुछ बदले। यह इतनी सरल लगती है, लेकिन इसे जी पाना एक अभ्यास की मांग करता है, एक निरंतर जागरूकता का अभ्यास। डॉक्टर एप्स्टीन बताते हैं कि हमारे मन में लगातार विचारों की एक अंतहीन लहर चलती रहती है। कभी अतीत की गलती, कभी भविष्य की चिंता, कभी दूसरों की अपेक्षाएं। इन सब के बीच हमारा वर्तमान खो जाता है। सही ध्यान हमें उसी खोए हुए वर्तमान में वापस लाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम अपने अनुभवों से बहुत बड़े हैं। जब हम इस सच्चाई को देखना शुरू करते हैं तो भीतर एक ठहराव आता है, एक गहराई जिसमें शांति और स्पष्टता दोनों होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है सब कुछ रोक देना, एकांत में बैठ जाना। लेकिन डॉक्टर एप्स्टीन बताते हैं कि सही ध्यान का मतलब है हर क्रिया में सजगता लाना। चाहे आप टहल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या किसी कठिन बातचीत में हों। माइंडफुलनेस कोई काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। यह हमें बार बार हमारे मूल भाव से जोड़ता है, जहां हम चीजों को वैसे ही देखना सीखते हैं जैसी वो हैं, बिना डर, बिना भ्रम, बिना अहंकार के। जब हम सही ध्यान के साथ जीना शुरू करते हैं तो हम अपने अंदर की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं को पकड़ पाते हैं। जैसे ही गुस्सा उठता है, हम उसे होते हुए देख सकते हैं। जैसे ही डर आता है, हम उसकी जड़ों को समझ सकते हैं। ये देखने की कला, ये अवेयरनेस हमें मजबूती देती है। ये हमें हमारे ही मन के गुलाम बनने से बचाती है। हम प्रतिक्रिया देने की बजाय समझदारी से जवाब देना सीखते हैं। हम खुद के साथ और दूसरों के साथ दयालु बनते हैं। डॉक्टर एप्स्टीन इस विचार को बौद्ध मानसिकता और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सही ध्यान केवल आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं, उन्हें जज नहीं करते, तब हम धीरे धीरे उन्हें बदलने की शक्ति पा लेते हैं। यह आत्म स्वीकृति और आत्म परिवर्तन दोनों की शुरुआत होती है। सही ध्यान हमें केवल इस पल में लाकर नहीं छोड़ता, वह हमें सिखाता है कि हर पल में हमारे पास चुनाव है, कैसे प्रतिक्रिया दें, क्या सोचें और किस दिशा में बढ़ें। यह हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है, हमें डर और असुरक्षा से बाहर निकालता है और शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह निरंतर अभ्यास का परिणाम है। हर बार जब हम अपने विचारों के साथ सजग रहते हैं, हम एक कदम और पास आते हैं उस गहराई के जहां जीवन वाकई में स्पष्ट और सुंदर लगता है। डॉक्टर एप्स्टीन की भाषा में कहें तो सही ध्यान आत्मा के आईने की तरह है, जो हमें हमारी सच्ची प्रकृति दिखाता है। और जब हम उस आईने में साफ साफ देख पाते हैं तो जीवन में कुछ भी छिपा नहीं रहता, न दर्द, न खुशी, न उद्देश्य, सब कुछ सामने होता है और हम उसे पूरी स्वीकार्यता के साथ जीते हैं। यही है सही ध्यान का जादू। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो महसूस करता है कि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। मन एक जगह टिकता ही नहीं, कभी एक लक्ष्य तो कभी दूसरा, कभी खुशी की तलाश तो कभी दर्द से भागने की कोशिश।
डॉक्टर मार्क एप्स्टीन की किताब एडवाइस नॉट गिवन में बताया गया सही समाधि का सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। यह सिद्धांत हमें अपने मन की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने और उन्हें एक दिशा में केंद्रित करने की कला सिखाता है। समाधि का अर्थ सिर्फ गहरे ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि यह उस एकाग्रता की अवस्था का नाम है जहां आप पूरी तरह से उसी क्षण में होते हैं, पूरी तरह से उपस्थित, पूरी तरह से सजग और पूरी तरह से शांत। जब हम सही समाधि की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन किसी एक उद्देश्य, किसी एक भाव या किसी एक अभ्यास पर टिकता है, जैसे एक जल की बूंद पत्ते पर टिकती है, बिना डगमगाए, बिना इधर उधर बहे। यह एक अभ्यास है जिसे बार बार दोहराने से मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब वह चीजों को गहराई से देख सकता है। डॉक्टर एप्स्टीन मानते हैं कि यह स्थिरता ही मानसिक स्पष्टता की नींव है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम कई बार ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम फ्लो में होते हैं। कोई संगीतकार जब सुर में डूब जाता है, कोई लेखक जब शब्दों में बह जाता है, कोई खिलाड़ी जब अपने खेल में पूरी तरह समर्पित होता है, तब वो सही समाधि की झलक पाते हैं। लेकिन ये झलक स्थायी नहीं होती, क्योंकि हमारे मन में अज्ञान, लालच और डर जैसी भावनाएं बार बार बाधा बन जाती हैं। सही समाधि का अभ्यास हमें सिखाता है कि कैसे इन बाधाओं को पहचानकर उन्हें पार किया जाए। डॉक्टर एप्स्टीन के अनुसार सही समाधि बौद्ध ध्यान की 8वीं सीढ़ी है, और इसे तभी समझा जा सकता है जब आपने पहले की 7 सीढ़ियों को आत्मसात किया हो, जैसे सही दृष्टिकोण, सही संकल्प और सही ध्यान। जब हमारा मन नैतिकता, करुणा और जागरूकता से भरा होता है, तभी वह समाधि की गहराई तक उतर सकता है। यह अवस्था हमें केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी स्थिर करती है। इसका अभ्यास धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने मन को शांत करना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और खुद को उसी पल में लाना। जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो हमारा मन गहराई में उतरने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन हम उनसे चिपकते नहीं। भावनाएं उठती हैं, लेकिन हम उनसे डरते नहीं। धीरे धीरे मन एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां विचार और भावनाएं शांत हो जाती हैं, और जो बचता है वो है पूर्ण मौन, पूर्ण शांति। ये शांति कोई भागने की जगह नहीं है, ये देखने की जगह है। यहां से हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, अपने अंदर की उलझनों, इच्छाओं और संघर्षों को देख पाते हैं, और जब हम उन्हें देख लेते हैं तब उनमें बंधे नहीं रहते। यही सही समाधि का उपहार है, वो स्वतंत्रता जो भीतर से आती है। यह हमें अपने कर्मों के पीछे के कारण समझने की दृष्टि देती है और हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की क्षमता देती है। डॉक्टर एप्स्टीन यह भी बताते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी इस एकाग्रता को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। चाहे वह थेरेपी हो या कोई भी मानसिक अभ्यास, मन की एकाग्रता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जब हम किसी विचार या भावना पर पूरी सजगता और एकाग्रता के साथ टिकते हैं तो हम उसे बदलने की ताकत हासिल करते हैं। सही समाधि का अभ्यास हमें बाहर की दुनिया में खोने के बजाय अपने भीतर की दुनिया को देखने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा शोर हमारे भीतर है और सबसे गहरी शांति भी वहीं छिपी हुई है। यह एक निरंतर अभ्यास है, एक यात्रा है जिसका हर कदम हमें अपने सच्चे स्वरूप के करीब ले जाता है। यही वह अवस्था है जहां विचार रुकते हैं लेकिन समझदारी बोलती है, जहां भावनाएं स्थिर हो जाती हैं लेकिन करुणा बहती रहती है। यही है सही समाधि, एक गहराई जहां खुद से मिलना संभव होता है। तो अब जब आपने एडवाइस नॉट गिवन के इन गहरे सिद्धांतों को जाना है तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां सच्चा सुख, शांति और आत्मिक आजादी है? क्या मैं अपने ही विचारों, भावनाओं और आदतों का गुलाम बनकर जी रहा हूं, या मैं अपने अंदर की चेतना को जगाकर एक बेहतर जीवन जीने की तरफ बढ़ रहा हूं? डॉक्टर मार्क एप्स्टाइन ने जो ज्ञान इस किताब में हमारे साथ बांटा है वो सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, उसे जीने की जरूरत है। हर दिन, हर फैसले, हर रिश्ते और हर पल में। अगर इस वीडियो ने आपके मन को झकझोरा है, अगर कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हुआ है कि हाँ, मुझे अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी चाहिए, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अपने जीवन की गहराइयों में झांक सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझने का नजरिया बदलते हैं। अब आप हमें कमेंट करके एक बात जरूर बताइए,
आपको इन 8 सिद्धांतों में से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा लगा और क्यों? आपकी सोच पढ़ना हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और चेतना के स्वर के साथ। तब तक याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, बस उसे सही दिशा देने की देर है।